कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी आसान सी चीज मिल जाती जो एक सप्ताह के अंदर ही हमारे बालों को झड़ने से बचा दे, बालों की लंबाई को बढ़ा दे, हमारे कमजोर बालों को मजबूत बना दे। तो आज मैं आपके लिए बस वही रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप फर्क महसूस करेंगे। बालों की जड़ों को इतना अच्छा पोषण मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, जड़ें मजबूत होंगी, हेयर फॉल कंट्रोल में आने लगेगा। यहाँ पर कुछ पावरफुल चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी जो आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कड़वे नीम की कुछ पत्तियाँ ली हैं। नीम दो तरह का होता है, एक कड़वा नीम होता है जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और दूसरी पत्तियाँ जिसे हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसे हमारे यहाँ मीठा नीम कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं करी लीव्स, कढ़ी पत्ता भी बोला जाता है। तो करी लीव्स भी लूँगी मैं, मीठा नीम भी लेने वाली हूँ और कड़वा नीम। दोनों की ताज़ी ताज़ी 4-4 डंडियों को मैं तोड़कर लेकर आई हूँ। अच्छी तरह से धो लीजिए, फिर हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। कड़वे नीम की पत्तियाँ जो होती हैं, ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हमारे स्कैल्प में यदि किसी भी तरह का संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करती हैं कड़वे नीम की पत्तियाँ। और जो मैंने करी लीव्स ली हैं, कढ़ी पत्ता ली हैं, ये हमारे कमज़ोर बालों को मजबूत बनाती हैं, बालों को जल्दी सफ़ेद होने नहीं देती, बालों को लंबे समय तक काला बनाकर रखती हैं। इन दोनों पत्तियों के अलावा यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा का। आज यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा का इस्तेमाल दो तरह से करना बताऊँगी। टाइम नहीं मिलता ना, तो डायरेक्ट पत्ती को ले लीजिए, अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगा लीजिए। धीरे धीरे करके सारी पत्तियों का जेल आपको निकालना है। जितनी भी आप बालों की आपकी लंबाई है, उस हिसाब से जेल को ले लीजिए। एक चम्मच की सहायता से मैं इस जेल को निकालती जा रही हूँ। ये जो एलोवेरा का जेल है ना दोस्तों, ये 100% प्योर है, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव या खुशबू कलर नहीं है। आपको भी ऐसे ही पौधे का ही जेल निकालना है। पत्तियों को काटिए, धो लीजिए, किनार अलग करिए और फिर जेल को रिमूव करें। वैसे यहाँ पर मैं एलोवेरा का इस्तेमाल आपको छिलके सहित भी कर कर बताने वाली हूँ। दोनों तरह की नीम की पत्तियों को साफ करने के बाद मैंने यहाँ पर एलोवेरा की कुछ कोमल ताज़ी पत्तियों को बारीक टुकड़ों में काटा है। वैसे एलोवेरा के ऊपर की स्किन में, ऊपर के छिलके में भी ढेर सारे विटामिन और ढेर सारे मिनरल होते हैं। दोनों पत्तियों को मिक्स किया है, एलोवेरा बारीक कटा लिया है, सारी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डाल लीजिए। अच्छी तरह से ग्राइंड करके बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट बना ले। सप्ताह में एक बार इस जादुई पैक का इस्तेमाल जरूर करिए दोस्तों। दोनों तरह की जो नीम ली हैं, करी लीव्स और कड़वे नीम की पत्तियां बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। वैसे भी करी लीव्स का पौधा हमें घर पर जरूर लगाना चाहिए। एक डंडी करी लीव्स की, मीठे नीम की, कढ़ी पत्ते की हमें रोज कच्ची चबा चबा कर खाना चाहिए। स्कैल्प को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्कैल्प को हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी दोस्तों दही। करीब करीब 4 चम्मच मैंने गाढ़ा दही का इस्तेमाल किया है। दही में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, विटामिन मिनरल से भरपूर होता है दही। इसीलिए हमारे सेहत के लिए और हमारे सौंदर्य के लिए, चाहे हमारी त्वचा की बात करिए, चाहे हमारे बालों की बात करिए, दही बहुत बेनिफिशियल होता है। दही में प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है मैंने करी लीव्स, एलोवेरा जेल, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस जादुई पैक को लगाना है। लगाने से पहले एक काम और करिए, आप यहाँ पर डालेंगे दोस्तों 1 चम्मच या नारियल तेल डाल लीजिए, या 1 चम्मच कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक तेल जरूर डालें ताकि आपके स्कैल्प में सूखापन ना हो। आज मैं नारियल तेल की जगह यहाँ इस्तेमाल करूँगी कैस्टर ऑयल का, जिसे हम लोग अंडी का तेल कहते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, कभी भी हम लोग इसे डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। हमेशा हम लोग कैस्टर ऑयल को किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाते हैं। लगा कर देखिए दोस्तों, आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुश हो जाएंगे। ये इतना फ़ायदेमंद है। इस हेयर ग्रोथ जो मैंने टॉनिक बनाया है, इसको मैंने बहुत गाढ़ा नहीं बनाया है। इसलिए गाढ़ा नहीं बनाया, नहीं तो आप लोग को निकालने में बड़ी परेशानी होती, इसलिए लोग हेयर पैक लगाते ही नहीं हैं। पतला ही बनाया है।
रेमेडी नंबर 2, इस रेमेडी में आपको लेना है 1 कटोरी दही और बिल्कुल शुद्ध एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैं एलोवेरा का इस्तेमाल छिलका निकाल कर रही हूँ। मैंने आपको बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं एलोवेरा का 2 तरह से इस्तेमाल बताने वाली हूँ, एक छिलके सहित एलोवेरा का इस्तेमाल, दूसरा केवल एलोवेरा का जेल और दही दोनों को मिलाकर कभी लगा कर देखिए। शुद्ध एलोवेरा जेल लीजिए, छिलके उतार कर, और 1 कटोरी दही में अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लीजिए। इसके बाद आप इसे लगाइए, पूरे बालों की जड़ों पर लगाइए। आपके बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होंगे अगर इस तरह से हेयर पैक को लगाएंगे। इतने सारे पोषक तत्व हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, क्या नहीं होता है एलोवेरा में। कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं इसमें एलोवेरा में जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करते हैं, यानी कि बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। एलोवेरा और दही को देखिए मैंने इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया है, छानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। एक कॉटन की सहायता से लगाएं, आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश की सहायता से जड़ों से लेकर लंबाई तक आपको इसे लगाना है। आपके पास इस तरह का ड्रॉपर है, उसकी सहायता से पूरी रूट्स पर लगाइए, स्कैल्प पर आप इसे लगाइए। आधे घंटे लगा कर रखिए। आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। आपके बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। बालों का टेक्सचर इंप्रूव होगा, बालों की जड़ों को इतना पोषण मिलेगा। सबसे पहले मैंने आपको जो ग्रीन कलर का हेयर ग्रोथ टॉनिक बताया है, करी लीव्स, मीठा नीम की पत्ती और एलोवेरा, सबसे पहले मेरी बेटी उसे लगाकर दिखा रही है आपको। और मेरी बेटी हमेशा नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करती है, इसीलिए उसके बाल आज भी इतने अच्छे हैं, इतने हेल्दी हैं बाल। आपने लंबाई तो देखी ही है और घनापन भी है। तो जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से अपने स्किन को, अपने बालों को बचा कर रखें। पूरे स्कैल्प पर लगाइए, बचे उसे बालों की लंबाई पर लगाइए। आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश करिए। जो रिजल्ट मिलेगा ना दोस्तों, वो आपको खुश कर देगा। एलोवेरा, करी लीव्स में जो होती हैं, करी लीव्स में, मीठे नीम की पत्तियों में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन होता है, एमिनो एसिड होते हैं जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या से आपको बचाएंगे। यानी कि एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे, उम्र से पहले बाल सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होने पाएंगे। देखिए, और बालों की लंबाई दुगनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट होगी। साथ ही मेरा परिवार मुझे एक कमेंट जरूर करे, मेरे इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, ताकि मैं जान सकूं ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देखा जा रहा है। और कल जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकूं, आपका नाम अनाउंस कर सकूं, आपको थैंक्स दे सकूं, आपके शहर का नाम अनाउंस कर सकूं। तो यूट्यूब परिवार को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो